हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ निफ्टी ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, ये एक बिगिनर वीडियो है जिसमें मैं आपको निफ्टी ऑप्शंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मतलब निफ्टी का लॉट साइज क्या होता है, इसमें एक्सपायरी कैसे कैसे होती है, कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है, और इसमें निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखेंगे। एंड फाइनली मैं आपको निफ्टी की एक बाइंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। बट ये सब आगे देखने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी की। एंड निफ्टी का सबसे पहले हम बात करने वाले कि निफ्टी का लॉट साइज क्या होता है। एज ऑफ टुडे, आज हम लोग दिसंबर 2022, एज ऑफ टुडे जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 50 का है। मतलब अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का खरीदता हूं तो मेरे पास 50 क्वांटिटी उसकी आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है ये चेंज हो सकता है। कुछ महीने पहले ये 75 था, तो एक्सचेंज इसको चेंज कर सकता है, बट एज ऑफ टुडे ये 50 है। तो पहली चीज हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली जो पहला पार्ट है वो है निफ्टी ऑप्शन, मतलब वो निफ्टी का है। सेकेंड चीज जो उसमें होती है वो होती है एक्सपायरी डेट, मतलब ये ऑप्शन किस दिन तक वैलिड है और कब ये खत्म हो जाएगा। थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, और स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट क्यों होती हैं, इसका क्या इंपैक्ट होता है। और चौथी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉल है या पुट है। तो ये सारी चीजें मैं अब आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा ताकि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आइए अब बात करते हैं कि अगर हम निफ्टी के ऑप्शन देखते हैं तो वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने अलग अलग तरह की होती हैं। यहां पर मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं। ये लिखा हुआ है निफ्टी 22 दिसंबर 1800 कॉल। अब जैसे कि हमने बात करी इसमें चार चीज़ें हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इसमें जो पहली चीज़ है वो ये बताता है कि ये किस स्टॉक का ऑप्शन है, एंड इस केस में निफ्टी का ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। जो सेकेंड चीज़ है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 दिसंबर दिया हुआ है। सो लेट मी राइट डाउन, दिस इज द स्टॉक। सेकेंड थिंग इज द एक्सपायरी जो कि 22 दिसंबर है। अब क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है, इंडेक्स की जो एक्सपायरी है, स्पेशली निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है वीकली एक्सपायरी, मतलब थर्सडे ऑफ एवरी वीक। अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर थर्सडे है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये 22 दिसंबर तक ही वैलिड होगा, 23 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी हर वीक की एक एक्सपायरी का आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आपको एक मंथली एक्सपायरी भी मिलेगी जिसका नाम 29 दिसंबर होगा। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। अगर हम यहाँ जाते हैं निफ्टी 18300 की, अगर हम कॉल को ढूंढना चाहें तो आप देखेंगे कि 22 दिसंबर भी है एंड 29 दिसंबर भी है। देयर इज स्लाइट डिफरेंस यहाँ पर जब 29 दिसंबर हो जाएगा, बिकॉज ये इस महीने का लास्ट थर्सडे है, तो ये एक तरीके से आपका मंथली एक्सपायरी माना जाएगा। सो द फॉर मंथली एक्सपायरी जो चेंज हुआ है वो हमारा एक्सपायरी चेंज हो गया है। अब जो तीसरी चीज हम यहां देख सकते हैं वो है ये 18300, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आपको निफ्टी के बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपायरी। तो अगर आप यहां देखें, मैं यहाँ ये आपको जो पेज दिखा रहा हूँ इसको ऑप्शन चेन कहते हैं, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट लेट अस फर्स्ट सी की स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। निफ्टी के केस में हर 50 पॉइंट के गैप पर आपको स्ट्राइक प्राइस मिलता है, मतलब आपको 18400 का भी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, 18350 भी मिल जाएगा, 18300 भी मिल जाएगा, एंड सिमिलरली 18450, 18500, 18550 मिल जाएगा। ये मैं आपको फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपायरी 22 दिसंबर का ही बता रहा हूँ। अब इन स्ट्राइक प्राइस का क्या डिफरेंस होता है और उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, बट अभी मैं पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली, और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है कि ये जो ऑप्शन है वो कॉल है कि पुट है। तो इन दिस एग्जाम्पल ये कॉल है। तो अब हम देखते हैं कि हर एक जो चीज़ हमने बात करी उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज़ हम बात करेंगे कि वो कॉल है कि पुट है। अब कॉल का मतलब होता है कि अगर आप कॉल तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो आई विल बाय कॉल इफ आई थिंक निफ्टी विल गो अप। अब हम इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी देख सकते हैं। मैं आपको ये आज का ही चार्ट दिखा देता हूँ।
अगर हम आज के चार्ट की बात करें ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं कि जो ये कॉल है, ये जो कॉल का प्राइस है, ये करीब 171 लेवल से करीब 269 गया है, करीब 171 लेवल से करीब 269 गया है। बिकॉज अगर आप देखें, अगर मैं आपको आज निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊं आज का, तो आप देखेंगे कि निफ्टी भी ऊपर गया था। सो लेट मी शो यू निफ्टी ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी आज ऊपर गया था, सिमिलर टू कॉल। दैट मीन्स कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी में उछाल आएगा, निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो आप निफ्टी की कॉल खरीद सकते हैं। अब वो कौन सी कॉल खरीदेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम स्ट्राइक प्राइस में डिस्कस करेंगे। बट पहली चीज़ है कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल खरीदेंगे। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो मैं पुट खरीदूंगा। जी हाँ, मैं पुट को बेचूंगा नहीं, मैं पुट को खरीदूंगा। सो आई विल बाय पुट इफ आई थिंक निफ्टी विल गो डाउन। आइए देख लेते हैं, सेम एग्जांपल दे रहे हैं। आज निफ्टी ऊपर गया है, ये ऑलमोस्ट 18,250 से लेकर 18,425 गया, मतलब करीब 175 पॉइंट्स ऊपर गया है। अब हम सेम स्ट्राइक 18,300 की पुट को देखते हैं कि क्या हुआ, क्या वो नीचे गिरा था। अगर आप 18,300 की पुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे गिरा था। क्यों? बिकॉज मैंने बताया कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट नीचे आएगा, और इनकेस निफ्टी नीचे आता है तो पुट ऊपर जाएगा। मतलब जिस दिन हमें लग रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है, हम उस दिन पुट को खरीद सकते हैं और हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्राइडे का अगर मार्केट देखें, 16 तारीख का या 17 तारीख का अगर आप मार्केट देखें तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से पुट ऊपर गई थी, बिकॉज निफ्टी नीचे गिर गया था। तो ये हो गई हमारी कॉल एंड पुट की बारी। अब हम बात करेंगे, दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं वो है एक्सपायरी की। फिर मैं आपको एंड में स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताऊंगा। एक्सपायरी जैसे हमने कहा, हमारी वीकली एक्सपायरी भी हो सकती है और मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है। इसके अलावा आपके अगले मंथ की एक्सपायरी भी हो सकती है, 6 महीने की एक्सपायरी भी हो सकती है और 1 साल की भी एक्सपायरी हो सकती है। बट इंडिया में आप जनरली देखेंगे कि जो लिक्विडिटी है, मतलब जो ज़्यादातर आप ऑप्शन ट्रेड किए जाते हैं, वो करंट वीक और करंट मंथ में ही ट्रेड करे जाते हैं। इसलिए मैं आपको उसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब जो करंट वीक एक्सपायरी है वो है 22 दिसंबर की एक्सपायरी, और जो करंट मंथ एक्सपायरी है वो 29 दिसंबर की एक्सपायरी है। जो भी करंट वीक एक्सपायरी होती है उसके जो ऑप्शन का प्राइस है वो थोड़ा चीपर होता है। आइए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 18,300 कॉल की बात करें जो कि 22 दिसंबर की एक्सपायरी है, मतलब करंट वीक की एक्सपायरी है, आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 181 रुपीज़ है। बट अगर यही चीज़ मैं 18,300 29 दिसंबर की ले लूँ, मतलब मैं मंथली एक्सपायरी ले लूँ, तो आप देखेंगे ये 269 हो गया है। तो पहली चीज़ डिफरेंस ये आता है कि अगर आपका वीकली एक्सपायरी है तो वो थोड़ा सस्ता होगा कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि क्योंकि जो आपकी वीकली एक्सपायरी है वो 22 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसमें जो मूवमेंट आती है, जो इसमें मूवमेंट आती है वो फास्टर मूवमेंट होती है कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी। आइए ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखें मंथली एक्सपायरी का, तो मंथली एक्सपायरी का जो प्राइस था वो आज उसका लोएस्ट था 171 और वो गया था 269 तक, मतलब करीब 100 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। बट अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये 100 डिवाइड बाय 171 हुआ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40%। अब हम सेम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 18,300 की कॉल देखते हैं करंट वीक में, तो ये गया था फ्रॉम 84 टू 181, मतलब करीब 100 पॉइंट की मूवमेंट आई थी ऑन 84, मतलब ये ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज टर्म्स में ये बहुत ज़्यादा भागा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में, यहाँ पर ये आपको 86.81% की मूव दिख रही है। बट अगर यही चीज़ मैं आपको 18,300 की कॉल जो मंथली एक्सपायरी है वो दिखाऊंगा तो ये परसेंटेज काफ़ी कम रह जाता है। सो दैट इज़ द सेकेंड डिफरेंस कि जो आपकी मूवमेंट आती है वो करंट वीक में ज़्यादा आती है और जो मंथली एक्सपायरी थोड़ी वो स्लो मूवमेंट होती है। अगर आप थोड़ी बहुत लिक्विडिटी की बात करें, मतलब अगर आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी। तो उसमें भी आप देखेंगे जो वीकली एक्सपायरी है उसकी लिक्विडिटी थोड़ी बेटर होती है कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी। और डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी चलाते हैं और आप वेदर ऑप्शन बाइंग की करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की करते हैं, आपको चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है।
हम ज़्यादा बहुत आज आपको ग्रीक्स के बारे में नहीं समझाएंगे, बट आप ओवरऑल मान सकते हैं कि जो वीकली एक्सपायरी है उसका जो थीटा है वो जल्दी टूटता है, वो जल्दी टूटता है। मतलब एज एन ऑप्शन बायर ये मेरे लिए थोड़ा टफ रहता है ट्रेड करना, एंड एज एन ऑप्शन सेलर मेरे लिए वीकली एक्सपायरी थोड़ा बेटर रहता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अब हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन, क्योंकि हमने देखा कि एक ही पर्टिकुलर एक्सपायरी में, मतलब 22 दिसंबर की एक्सपायरी में ही हमारे को अलग अलग स्ट्राइक्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं अब यूज़ करने वाला हूँ ऑप्शन चेन, और ये होती है ऑप्शन चेन। यहाँ पर बेसिकली हमें निफ्टी के जितने भी अलग अलग स्ट्राइक्स हैं और उनका क्या प्राइस चल रहा है वो एक ही बार में बहुत ईजिली दिख जाता है। ये आपको ग्रो पे सिंगल पेज पे दिख जाता है, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। अब हम देख सकते हैं कि जो करंट निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 18,420 चल रहा है। तो हम यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे हैं वो 50-50 पॉइंट के गैप पे देख पा रहे हैं। मतलब हम 18,400 की भी स्ट्राइक पे ट्रेड कर सकते हैं, हम 18,350 पर भी ट्रेड कर सकते हैं, हम 18,300 पर भी कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड वाले हैं प्राइसेस, ये आपको पुट के प्राइस मिल रहे हैं, एंड ऑन द लेफ्ट साइड हमारे को कॉल के प्राइस मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कॉल के प्राइसेस में क्या चेंज आया है। जैसे कि हमने देखा कि जितना आपका जो स्ट्राइक है वो जितना दूर होगा उतना सस्ता होगा। आप देख सकते हैं कि 18,650 की जो कॉल है वो 17 रुपये की है केवल, और कंपेयर अगर मैं करूँ 18,400 की कॉल तो वो 113 की है। ये ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये हर एक ऑप्शन में यही सेम रहेगा। जितनी आपकी कॉल की अगर हम बात करें, जितनी छोटा स्ट्राइक होएगा उतना महंगा होगा। अब इस स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है? इस स्ट्राइक प्राइस का मतलब यह है कि अगर मैं 18,400 की कॉल खरीदता हूं तो मुझे एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट तभी आएगा अगर जो मेरा स्पॉट प्राइस है वो 18,400 के ऊपर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑन एक्सपायरी डे आई विल ओनली मेक प्रॉफिट। मैं एक्सपायरी के मान के चल रहा हूं, इंटरडे की बात नहीं कर रहा। अगर मैं तभी प्रॉफिट आएगा अगर जो मेरा स्पॉट प्राइस है, मतलब जो 18,420 है वो 18,400 के ऊपर है, तभी मुझे प्रॉफिट आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 18,450 की कॉल खरीद लेता हूं जो कि 84 रुपीज़ की है, और एक्सपायरी वाले दिन जो स्पॉट है वो 18,420 पे बंद हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा 84 रुपीज़ 0 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब आप जितना बाहर की कॉल खरीदेंगे, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, आप जितने बाहर की कॉल खरीदेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। बिकॉज आपको प्रॉफिट आने के लिए स्पॉट को, मतलब निफ्टी को उतना तेज, उतना ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर वो उसके ऊपर जाता है तभी आपके प्रॉफिट आने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बिकॉज बाहर जाते जाते हमारा रिस्क बढ़ते आ रहा है, इसलिए हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम होती जा रही है। सिमिलरली अगर हम पुट्स की बात करें तो पुट्स में यही चीज़ उल्टी हो जाती है। मतलब जितना छोटा आपका स्ट्राइक प्राइस होएगा उतनी ज़्यादा सस्ती आपकी पुट होगी। हम देख सकते हैं 18,200 की पुट केवल 18 रुपये की है, जबकि 18,350 की पुट हमारी 44 रुपीज़ की है। ऑन एक्सपायरी हमें तब प्रॉफिट होगा अगर हमने मान लीजिए 18,250 की पुट खरीदी जो कि 24 रुपये की है। अगर ऑन एक्सपायरी निफ्टी की वैल्यू अगर 18,250 के नीचे आ जाती है तो हमें ये प्रॉफिट दे जाएगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें किस पुट या किस कॉल को खरीदना है, बिकॉज हमारे को जितना कॉन्फिडेंस लग रहा है, मान लीजिए आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि विद इन दिस एक्सपायरी, मतलब 22 अक्टूबर तक जो निफ्टी है वो 18,600 के पार चले जाएगा या 18,700 के पार चले जाएगा, तो आप 18,600 की कॉल खरीद सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपको बड़े सस्ते में वो कॉल मिल रही है, केवल 27 रुपये में वो कॉल मिल रही है, और अगर ऑन एक्सपायरी अगर 18,600 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो आपको वो प्रॉफिट कुछ ना कुछ दे जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि हम कौन सी कॉल खरीदें, बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी है कि जितनी आप महंगी कॉल खरीदते हैं उतना मूवमेंट, जैसे हमने 22 दिसंबर और 29 दिसंबर की मूवमेंट की बात देखी थी, जितनी आप महंगी कॉल खरीदेंगे या जितनी आप महंगी पुट खरीदेंगे उतनी जो मूवमेंट आएगी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वो उतनी ज़्यादा होगी। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करेंगे तो कम होगी। तो आइए अब जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने बात करी पहले कॉल ऑप्शन होती है कि पुट ऑप्शन होती है, और जैसे हमने देखा कि कॉल हम तब खरीदते हैं अगर हम लोग को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, और पुट हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा। इसका हम ऑपोजिट भी कह सकते हैं, हम कॉल को तब बेचते हैं अगर हमें लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो हम कॉल को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली हम
कॉल पुट को तब सेल करेंगे अगर हमें लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। सो इफ निफ्टी विल गो अप तो हम पुट को सेल करेंगे। दूसरी चीज होती है एक्सपायरी। जैसे मैंने आपको बोला कि हम या तो वीकली एक्सपायरी करंट वीक में ट्रेड कर सकते हैं या फिर मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि आपकी करंट एक्सपायरी थोड़ी चीपर होती है, इसमें फास्टर मूवमेंट होती है, इसमें बेटर लिक्विडिटी मिलती है, मतलब आपको अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। बट यहाँ पर एज एन ऑप्शन बायर जो थीटा है मुझे उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। एंड फाइनली हमने देखा स्ट्राइक सिलेक्शन। जितनी चीपर ऑप्शंस होंगी उसमें जो आपका रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उसका जीरो होना बाय एक्सपायरी ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क है तो इसमें आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। और रिवॉर्ड मतलब कि अगर ये जो ऑप्शन है आपके डायरेक्शन में जाती है तो मान लीजिए आपने केवल 25 रुपये की ऑप्शन खरीदी है, ये हो सकता है कि आपकी 100 रुपये भी हो जाए। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये ऑलमोस्ट 300% की मूव हो जाएगी। बट यही सेम चीज़ अगर हम थोड़ी महंगी ऑप्शंस देखते हैं, जिनको हम इन द मनी ऑप्शन भी कहते हैं, तो उसमें जो थोड़ा रिस्क है आपको थोड़ा कम होता है, बट दैट ऑल्सो मीन्स आपका रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है। दैट मीन्स लेट्स से आपने करीब 150 रुपये की ऑप्शन खरीदी है तो हो सकता है कि ये 300 रुपये हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने ₹150 का प्रॉफिट लिया, जबकि यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में हमने 75 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया। बट इन परसेंटेज टर्म्स यहाँ पर मेरा प्रॉफिट केवल 100% रह गया और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 300% रह गया। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन बाइंग कौन सी करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग कौन सी करनी चाहिए वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको चीपर ऑप्शन बताया इसमें क्योंकि जो रिस्क है वो थोड़ा ऑप्शन बायर्स के लिए ज़्यादा है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा कम रिस्की होता है। सिमिलरली ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा रिस्की होता है। बट फॉर ऑप्शन बायर्स हम कहेंगे कि जितना सस्ता आपका ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी की जो मैं सुपर ट्रेंड को यूज करके करता हूं। चलिए बात करते हैं हमारी निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। ये मैं आपको एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। इसके लिए जो मैं एनालिसिस करता हूं वो मैं स्पॉट पे करता हूं, बट जब मैं उसको ट्रेड लेता हूं तो मैं ऑप्शन पे लेता हूं और उसका मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया और मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। इस पर मैं जो इंडिकेटर लगाने वाला हूँ वो है सुपर ट्रेंड, एंड इस पर मैं जनरली जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है 7,3 उसी के बेसिस पर ये ट्रेड करता हूँ। अब इस पर मैं क्या करता हूँ कि जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तब मैं कॉल बाइंग करता हूँ और जब भी सुपर ट्रेंड रेड होता है तब मैं पुरानी जो कॉल खरीदी हुई है उसको एग्जिट ले लूँगा और नई पुट को बेच दूंगा। ये जो मैं कॉल या पुट खरीदता हूँ ये मैं एट द मनी मतलब जो क्लोजेस्ट कॉल है जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है वो लेता हूँ और करंट वीक की लेता हूँ। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम देखें जो हमारे पास फर्स्ट जो एंट्री आई थी वो करीब 10 बजे की कैंडल पे आई थी और यहाँ पर जो प्राइस चल रहा था आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, द क्लोजिंग प्राइस वॉज 18,337। अब मतलब क्योंकि यहाँ पे ग्रीन एंट्री आई है मतलब यहाँ पर मैं कॉल को खरीदूंगा, तो मैं 18,337 की क्लोजेस्ट कॉल जो कि 18,350 की कॉल है उसको बाय कर लूंगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। 10 बजे मैं 18,350 की कॉल को बाय कर लूंगा। 10 बजे मैं 18,350 की कॉल को बाय कर लूंगा। नाउ आई विल वेट टिल जो मेरा सुपर ट्रेंड है या तो रेड हो जाए या फिर मेरे को एक अच्छा टारगेट मिल जाए। अब अच्छा टारगेट मेरे खुद के रिस्क टू रिवॉर्ड पे होता है। मान लीजिए मैंने जो एक कॉल खरीदी है वो उस समय 80 रुपये की है, तो अगर मेरे को यहाँ पर 25% या 30% भी प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज कॉल बाइंग में जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमारे को टारगेट मिले और वहाँ से एग्जिट कर जाए। लेट अस सी हमारा दूसरा ट्रेड कब आएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा ट्रेड आएगा वो करीब 12:55 पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है वो रेड हो गया है और जो उस समय प्राइस चल रहा है वो 18,342 का चल रहा है। इस समय मैं पुट को खरीदने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं 18,350 की पुट, पीई मतलब पुट, सीई मतलब कॉल, मैं 18,350 पुट को बाय करूंगा, बिकॉज यहाँ पर सुपर ट्रेंड मुझे बोल रहा है कि काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ पे निफ्टी नीचे गिरेगा, और क्योंकि अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो मैं पुट को बाय करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुए, बिकॉज काफ़ी जल्दी वापस निफ्टी ऊपर चला गया और यहाँ पर मैं वापस कॉल खरीद लूंगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो प्राइस था वो 18,374 था, मतलब मैं 18,400 की कॉल को यहाँ पर बाय कर लूंगा। जब मैं यहाँ पर 18,400 की कॉल को बाय कर रहा हूँ
तो जो मैंने पुरानी 18350 की पुट है उसमें से मैं एग्जिट ले लूंगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया था, मतलब हमें ये 18400 की कॉल में प्रॉफिट हो जाता। अब जो मेजर रीजन है क्यों मैं इस स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स पे ना करके ऑप्शंस पे कर रहा हूं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो पहला रीजन है वो ये है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो जो आपका टोटल कॉस्ट आती है, मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो ऑप्शंस में बहुत कम होती है। तो आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज, जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम थोड़ी सस्ती कॉल खरीदेंगे, एज अ बायर जितनी सस्ती कॉल खरीदेंगे, जितनी सस्ती पुट खरीदेंगे, हमारा थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। एंड उतनी ही हमारी, जितनी हम महंगी कॉल या पुट खरीदेंगे उतना ही हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर हम यहां पर थीटा डिके का भी फायदा लेना चाहें, थीटा डिके के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो बताएंगे, बट अगर हम यहां पर थीटा डिके का भी फायदा लेना चाहते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ बाइंग हम यहां पर सेलिंग ऑफ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी चला सकते हैं। अब ये थीटा डिके क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जरूर हमें नीचे कमेंट्स में डालें ताकि हम उनका आंसर दे पाएं। बट जाने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.